आज भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में शाही से हमला किया गया है। घटना को लेकर किसानों में बड़ा रोष है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान राकेश टिकैत के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने का काम कर रहे हैं। अब ये जो किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी सिसोली जाने की तैयारी में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार की घटना आज राकेश टिकैत के साथ हुई है, उनके ऊपर शाही से हमला किया गया है, तो किसान किस प्रकार से इस घटना को देखते हैं। चौधरी साहब, एक बात बताइए, जिस प्रकार से बेंगलुरु में आज भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर हमला किया गया है, शाही से हमला किया गया है, उनका मुंह काला कर दिया गया है, तो इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं। यह बहुत घिनौनी घटना है, बहुत बुजदिली का काम है। यू का मुंह काला करना किसका करा जाता है? मुंह काला इन लोगों का होना चाहिए जो बेईमान है। मुंह काला इन्हें पूरे संगठन का मुंह काला कराया है। पूरी किसान यूनियन के मुंह पे सही फूक दी इतने। और इसका देख लियो तो उधर में क्या होगा, इन्हें नहीं पता लग जाएगा किसान यूनियन क्या चीज है। ये 20 तरह के हथकंडे अपना चुके। और एक भरे राष्ट्रीय प्रवक्ता में राष्ट्रपति की हिम्मत है तो किसी की चंद लोगों की। ये भोगतने भारी हो जाएंगे ना, हम इन्हें झेलने भारी हो जाएंगे। अब हम तैयारी में सिसोली की है। सिसोली जो भी आदेश मिलेगा ये संभालियो। फिर हमने इस बात का बहुत दुख है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पर एक छोटे भैया आदमी ने स्याही फेंक दी, माइक मार दिया उसके सिर में। ये पूरी किसान यूनियन की तौहीन करी इन्हें, पूरे किसान मजदूर की तौहीन करी इन्हें। पूरा किसान मजदूर सड़क पर होगा और ये झेल लियो, ये झेल कर दिखा दियो। ये आज राकेश पे स्याही नहीं फेंकी, हमारे बड़ों पे, हमारे सब पे जो मरे उन पर सही फेंक दी इन्हें टिकैत में भी सही फेंक दी। ये लोग खुद बेईमान हैं। कितने हथकंडे बना चुके हैं। मैंने कहूँ जब टाइम खराब होता है कब्रे बच्चे लग जाए, टाइम खराब आ रहा। ये चाह रहे हिंदू के नाम था, मुसलमान के नाम था लड़ाना, संगठन तोड़ देना। लेकिन इन्हें गलत फहमी है, संगठन तोड़ा जुड़ेगा। राकेश के साथ बच्चा मरने में तैयार है। इन्हें पता लग जाएगा हम सिसोली पहुंच रहे, तैयारी में चल रहे, तैयारी में है। और जो अंत आदेश होगा सड़क जाम करने का, थाने घेरने का, जो भी करने का, इनका ऐसा नौबत आ जाएगी काम पर नहीं बढ़ने की। पहले नहीं बढ़े तो ये तो गुंडा कर दी बिल्कुल। ये कोई तरीका है कि प्रेस वार्ता कर रहे, वहां बात होनी चाहिए मान सम्मान की, तो वहां कोई लड़ाई हो रही थी। 13 महीने आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन चला। कई झगड़ा कराया हुआ, कई किसान के लोगों ने झगड़ा कराया। पैदल यात्रा चली कई दिन, 12 दिन चली पैदल यात्रा। किसी चने वाले का, किसी चाय वाले का नुकसान कराया, कोई शांति तक है, शांति तक। कितनी पब्लिक थी। ये लोग हमने उकसाना चाहते हैं। और शेर आड़ कसी हो लेकिन जो नहीं होता। इसमें बहुत शेर हैं, बहुत टिकैत के अनुयायी हैं, इन्हें भारी पड़ जाएगी बात। ये राकेश सोच रहे धम रुक के दियो, जांच कर दे, या गादड़ों की फौज है और ये शेर दौड़ गए। यहाँ किसान उनका बच्चा मरने में तैयार है राकेश नरेश के ऊपर। इनका गलत फहमी है। अब चंद लोगों ने तोड़ के और ये किसानों ने तोड़ दे, किसान यूनियन टूटती। किसान यूनियन तो और बढ़ेगी। कल कागड़ में देखा और कितनी गर्मी थी। कितने अनुयायी हैं उनके, जो लोग सड़कों पे खड़े रहे, सड़कों पे जगह बैठने की नहीं मिली, छाव में बैठने की नहीं, सड़कों पे खड़े रहे। हम भी मौजूद थे वहां। तो भाई ये गलत फहमी इनके। हम बच्चा तैयार है। जो भी आदेश सिसोली पंचायत बुलाई 5 बजे तक 5:30 बजे तक वहां पहुंचना। जो आदेश नरेश टिकैत का, राकेश टिकैत का हो जाएगा। हम अनुशासन नहीं निंदा करते नहीं जब तक आदेश नहीं होता, जब तक हम कुछ करते नहीं। लेकिन जो आदेश हो जाएगा अब जेल का दिखा दियो, ये जेल का दिखा दियो। घटना के पीछे आप किसे दोषी मानते हैं? जिस तरीके की आज घटना हुई है, शाही से हमला किया, कौन इसके पीछे दोषी है? किसका हाथ हो सकता है? क्या मानते हैं आप? हम जो मानते हैं आज और हमारे राकेश टिकैत जी पर जो हमला हुआ है, हम दोषी सरकार को मानते हैं, भाजपा सरकार को दोषी मानते हैं। ये तानाशाह सरकार है और किसान विरोधी सरकार है। अगर हमारे राकेश टिकैत जी किसानों की हक की लड़ाई लड़ते हैं तो इस सरकार को दिक्कत आती है। ये तानाशाह सरकार है, ये सबको खत्म करना चाहती है, सब संगठन और जितने पार्टी सबको सरकार खत्म करनी चाहती है। हिंदुस्तान के अंदर एक तानाशाह सरकार बनानी चाहती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और इस सरकार को भ्रम है,
अगर ये सरकार भारतीय किसान यूनियन को कमजोर समझती है तो इसको ये बहुत बड़ा भ्रम है। और जो हमारे राकेश टिकैत जी के साथ में इसने अपने आदमियों के साथ में, अपने गुंडों के साथ में, ये खुद तो गुंडे हैं ही, और ये जो इनके गुंडे हैं जिन्होंने हमारे राकेश टिकैत जी के साथ में ऐसा व्यवहार किया है, इनको इस बात का ख्वाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय किसान यूनियन की ताकत को अब देखने के लिए तैयार है ये सरकार। और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये घटना का वीडियो दे रही है, तो उस घटना को लेकर मेरा अपना ये सोचना है कि जिस प्रकार से ये सारा हो रहा है, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। कुछ अदृश्य ताकतें, जिसे आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, हर कोई समझता है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो किसान यूनियन का पिछले 1-1.25 साल तक जो धरना प्रदर्शन चला, और किसान यूनियन की ताकत प्रदेश नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने देखा, और ये ताकत बढ़ने का जो काम हुआ है, ऐसी काम कर रही है इस देश में जो चाहती हैं कि उनका कोई विरोध न कर पाए। विपक्ष को तो खत्म करना ही चाहते हैं, लेकिन विपक्ष राजनीतिक खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये राजनीतिक संगठन नहीं है। ये किसानों की हमदर्दी के लिए सड़कों पर उतरने वाला संगठन है, किसानों के लिए संघर्ष करने वाला ये संगठन है। बाबा टिकैत की प्रेरणा से किसानों की लड़ाई को लड़ने वाला ये संगठन है, और किसी भी साजिश से इस संगठन को मिटा पाना या इस संगठन को कमजोर कर पाना किसी भी ताकत के बस की बात नहीं है। वो अपनी साजिशें करना छोड़ दें, वरना उन्हें इस संगठन को झेलना मुश्किल हो जाएगा, उनके नाकों में दम आ जाएगा। तो मैं उन सभी ताकतों को आगाह करना चाहता हूं कि सोए हुए शेर को ना जगाएं, नहीं तो आपको झेलना मुश्किल हो जाएगा। मैं अब भी सरकार से कहता हूं कि इस घटना का संज्ञान लें, और जिन लोगों ने भी ये गलत घिनौनी हरकत की है, और जिन लोगों के भी इशारे पर जो भी साजिश हुई है, उसका पर्दाफाश हो, और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर वो कार्रवाई नहीं दिखाई देती है, तो फिर किसानों की आवाज, किसानों का ट्रैक्टर, किसानों की आवाम आपको सड़कों पे दिखाई देगी। ऐसा मंजर आपको मिलेगा कि इतिहास गवाह होगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो ताकतें कमजोर किसान यूनियन को करना चाहती हैं, वो अपनी नींद से जाग जाए। किसान यूनियन कमजोर होने वाला नहीं है, किसान यूनियन किसी से दबने वाला, झुकने वाला संगठन नहीं है। राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता में कहा है कि ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें लोकल पुलिस की गलती है और कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। ये है कि सरकार कैसे, क्या दिक्कत है, किसानों से क्या दिक्कत है, किसान संगठन से क्या दिक्कत है? दिक्कत है उन्हें, ये पर्दाफाश करे उनका, ये बेईमानी का है, यही तो दिक्कत है भाई। लुच्चे ने लुच्चा कहना कोई जुल्म तो नहीं है, अपनी बात कहना जुल्म तो नहीं। सरकार मानना है ना, लेकिन जो कौन लिखा कह नहीं सकते। इसे दिक्कत यह है कि ना 13 महीने मुंह की खाड़ी पड़ी और वह कानून वापसी लेने पड़े। इन्हें दिख रहा कि ऊपर क्या संगठन, अब तुमने रेट सही देने पड़ेंगे, तुमने जो डकैती बचा रखी बिजली के नाम तेरे फड़े नहीं सही करने पड़ेंगे, तो इसलिए दिक्कत है ना। ये जो बताओ ना, पुलिस की वाकई कमी है, पुलिस की यह कर्मी है कि यह लोकल पुलिस जो है, इन्हें देखना चाहिए था। राकेश टिकैत जी, अरे राकेश टिकैत जी इतनी छोटी चीज नहीं रहे, अंडरवर्ल्ड के नेता बन गए हुए। 19 देशों में यूनियन है, और 19 देशों में यूनियन है, कहाँ उठ गए। मैं कहूँ, बात सुनो मेरी, चलो गलत लिख रहा है मेरे मुंह से, मैं पढ़ा कम हूँ। कोई नहीं, आप देसी आदमी हो कोई, लेकिन आपके भाव जो है, ये जो दर्शक हैं, ये समझ सकते हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सरकार में होश हो, कहीं दिमाग हो सरकार के नुमाइंदे में, इस बात ने संभाल लें आज इसे रात में निर्णय ले ले, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, नहीं झेलने भारी हो जाएंगे। हमारा बच्चा तैयार है, हमारा बच्चा तैयार, हमारे डंगर भी तैयार है। ये डंगर बन जाएंगे थानों में भाई, हमने तो घास घेरना, वहां लग जाए गुस्सा खुआन, भूस इन्हें लुकाए, भूसरी को ना भूस को तो मुंह लगा दिया। इन्हें तो सारी चीज ऐसा कर दिया काम ना। आज कहाँ खरीद क्या आपके, इन्हें इनके दलालों ने 50 रुपए फालतू करे दिया, किसान मजबूर है, कहाँ फिर लाइन में लगता ना। आज फिर वही जा लिया जहां जाना था ना, आज तो वही चलेगा जहां जाना था। इन लोगों की दिक्कत ही हो रही है कि ये क्यों काट रहे भाई, दूसरी पार्टी ने खत्म कर दी, कुल मिला के खत्म है। लेकिन अगर इनके दिमाग में है किसान मजदूर का संगठन है, यू कहाँ खत्म हो जाएगा। यू तो जिस दिन जाग गया ना, हम देखो एक बात सुनो, हम इतने कायर भी नहीं है, हम लड़े हैं तो लड़ने के पहले तैयारी करते। हम तो जिस दिन तक हमारे पास तो ऐसे लठ है, अगर लठ झेलना भारी हो जाए, गोली मिस हो जाए, तलवार मुड़ जाए, लेकिन लठ नहीं मुड़ता। और हमारे कार्यकर्ता मरने में तैयार है। राकेश टिकैत की जहाँ मान सम्मान में
आँच आवेगी, हम नहीं समझते फिर क्या है। आज हम सिसोली जान रहे, और सिसोली जो आदेश हो जाएगा, मैंने कहूँ फिर दोबारा कहूँ सरकार को, जिसे भी की साजिश है, कैसे संभाल रात रात में, भारी पड़ जाएगी, बहुत भारी पड़ जाएगी। इन्हें तो गिरवान ने बात गिर दिया, गिरेवान पर हाथ घेर दिया। आज इतनी छोटी ताकत राकेश टिकैत नहीं रहा, आज राकेश टिकैत इतनी छोटी, नरेश टिकैत इतनी छोटी ताकत नहीं रहा। और आज ही देख लो तो रात में देख लो सिसोली जाके क्या हालत मिलेगी, वहां खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। कहा तो ये जा रहा है कि संगठन दो फाड़ हो गया है और ताकत कम हो गई है। मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। संगठन में तो कई लोग जा लिए, जिन्हें लोगों ने दिमाग में या थी, अब थारे पाड़ गाड़ी चढ़ ली। एक कहावत है, गाड़ी लिया जा रहा था कोई किसान, और कुत्ता घर का उसके नीचे था, पालतू कुत्ता। कुत्ते के दिमाग में आएगी, अभी तो गाड़ी तेरे पाड़ चल रही, कुत्ता निकल के बैठ गया और उल्टा हुंकार लग गया, गर्मी लगी, उसके दिमाग में फिर आए तेरे पाड़ की गाड़ी चल रही। चंद लोग होते हैं, संगठन नहीं कमजोर होता। मैं चंद जाएंगे और 400 आवेंगे, 400 आवेंगे, एक संगठन बना, 3 ने विलय कर लिया। ये जो टिकैत का संगठन है, ये किसी की जागीर नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो आज घटना हुई है और जिस तरीके से संगठन दो फाड़ हुआ है, उसकी ताकत कहीं ना कहीं कम हो गई है, और ये सब राकेश टिकैत की सोची समझी एक तरीके से जो है योजना है, और जिस तरीके से जो है किसानों की हमदर्दी वो बटोर सकें और जो ताकत वो खो चुके हैं वो ताकत फिर से प्राप्त कर सकें। किसे कहा खो दी ताकत, किसे कहा ताकत खो दी? ताकत तो बन रही, ताकत में तो कोई फर्क नहीं पड़ा रही उसकी बात। ये किसान साजिश नहीं करते, साजिश करे गुंडे लोग, साजिश करे राजनीतिक लोग। हम साजिश नहीं करते, हम तो मुंह पे कहने वाले, हम तो काड़े ने काना कहे, हम तो सीधे काड़ा ने काना कहे। तो भाई ये तो इनका ढकोचला है, क्यों साजिश करेगा? क्या क्या जरूरत है साजिश करने की? साजिश कोई नहीं करता है, क्या किसान कार्यकर्ता और वे लोग, वो परिवार, वो साजिश नहीं करता। साजिश करता तो और लोग हैं। साजिश हम करेंगे, हम क्यों करेंगे साजिश? अपने परिवार के साथ साजिश करेंगे। तो ये बात राजनीतिक लोगों की है, जो भी यू करया, यू बहुत घिनौना काम करया, बहुत घिनौना काम करया। जिस तरीके से संगठन अभी कुछ दिन पहले दो फाड़ हुआ है, तो आप लोगों ने तो उस समय भी ये बात कही कि सरकार की मिली भगत से ये सब हुआ है। सरकार चाहती थी कि ये जो संगठन है इसकी शक्ति को कम किया जाए, संगठन को दो फाड़ कर दिया जाए। देखो ऐसा है, ये तो आपका जो सवाल है कहीं ना कहीं इसका जवाब आपके सवाल में है। जब वो चला, किस चीज को लेकर के आंदोलन हुआ दिल्ली बॉर्डर पे? 3 जो कानून सरकार ने बनाए थे, उन कानूनों के खिलाफ किसान यूनियन ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन की वजह से सरकार को मजबूर होना पड़ा उन जो कानून थे उनको वापस लेने के लिए। तो जहां तक आपका ये सवाल है कि भाई किसान यूनियन की ताकत कम होने का काम हुआ, अगर किसान यूनियन की ताकत कम होती तब होती, अगर आपकी बात न मानी जाती। देश की प्रचंड बहुमत की सरकार को आपकी मांग को मानना पड़ा, किसानों के सामने नतमस्तक होना पड़ा, और उन तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये प्रमाण है किसान यूनियन की ताकत के बढ़ने का। तो कहां से ताकत कम हुई? ताकत कम होने का तो मतलब ही नहीं है। वो जो ताकत बढ़ी है, उसी ताकत को कम करने की ये साजिश है। जो सवाल आपने किया है कि उस समय भी कहा गया था, ये तो साफ दिखाई देता है। ये संगठन ऐसा हो गया, मेरे ख्याल से देश में कोई पार्टी, कोई दल ऐसा नहीं है जो आज की तारीख में सरकार का मुकाबला कर पाए। तो ये संगठन एक ऐसा संगठन पैदा हो गया जिसने उसके इतने बड़े निर्णय को बदलवाने का काम कर दिया, और पूरी दुनिया में ये बताने का काम कर दिया कि ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन सफलता के अंजाम तक पहुंचाने का काम कर दिया कि जिससे सरकार को ये लगने लगा कि यार ये तो संगठन हमारे नाक में दम करने वाला है, और कहीं ना कहीं जो निरंकुश तरीके से, जिस चाहे तरीके से हम निर्णय ले सकते थे, उस पर रोक लगाने का काम एक संगठन करने वाला यहाँ पैदा हो गया है। उसी डर के कारण, वो जो डर है, उसी डर के कारण ये सारी साजिशों का जो चक्र है ये रचा जा रहा है। उसी से घबरा करके ये सारी घटनाओं को अंजाम दिलाया जा रहा है। हम फिर इस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इन सारी साजिशों को बंद करके इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के प्रति अपनी संवेदनाओं को जगा करके सही तरीके से निर्णय लेने का काम करें, और किसानों को दबाने की जो भूल सरकार कर रही है, ऐसी भूल को दोहराने का काम ना करे। नहीं तो इस देश का किसान और मजदूर अगर सड़कों पे आ गया तो यहाँ की सरकार को झेलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। घटना को लेकर भी किसानों में जोश भी है और रोष भी है।
तो किस प्रकार की आप लोगों की आगे की रणनीति है? रणनीति हमारी यह है, अब हम जा रहे हैं सिसोली। फिलहाल सिसोली जाने की तैयारी में है, गाड़ी खड़ी 2 बार, और जो अंदर निर्देश हो जाएगा, जो भी हाईकमान का आदेश होगा, जोश तो इतना है, अब क्या करने जी करे। लेकिन हम अनुशासन के सिपाही हैं टिकैत के, जब तक आदेश नहीं होने का, जब तक हम कोई कुछ नहीं करने के। अरे उसकी एक महंता आदेश हो जाएगा, हम जो भी आदेश होगा वो कर देंगे। और यहाँ रोक फाड़ इनके बस का नहीं बात, कहीं भी रोक फाड़ इनके बस की बात नहीं, किसी तहसील में, किसी जिले में रोक फाड़ इनके बस की बात नहीं। इन्हें भारी पड़ जाएगी ये कानून घुसने के। चलिए, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के साथ जिस प्रकार की घटना आज बेंगलुरु में हुई है, उसको लेकर किसानों में बड़ा रोष है। और आप देख सकते हैं, ये सभी किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ अभी जो है नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से सिसोली जाने की तैयारी में है। और चौधरी जगपाल सिंह का कहना है, जो इन्हें लीड कर रहे हैं, सिसोली में जिस प्रकार का निर्णय राकेश टिकैत और नरेश टिकैत लेंगे, भारतीय किसान यूनियन के ये सिपाही उसे फॉलो करते हुए उसका अनुसरण करने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।